तिथि है, प्रतिपदा की आपको छुट्टी थी। हमने अभी ऑब्जर्व किया कि आप लोग जब 6 बज गए थे, लिंक में हम ज्वाइन हो गए थे, आप लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मुझे दोबारा वही लिंक शेयर करना पड़ा। जो एक बार अभी लिंक पड़ गया है, उसी लिंक से प्रतिदिन कक्षा लगेगी। दूसरा नया लिंक हम नहीं डालेंगे, तो बार-बार लिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। और इस ग्रुप में अनावश्यक रूप से कोई भी ऐसा मैसेज भी नहीं करेगा, तो ये लिंक सबके सामने रहेगा ही रहेगा। तो इसी लिंक पे, जो लिंक डला हुआ है, उसी लिंक पे प्रतिदिन आपको ज्वाइन होना है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अभी नया लिंक डलेगा तो उस पे ज्वाइन होना है। हम बार-बार नया लिंक नहीं डालेंगे। जी, तो चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो अब आया संध्या प्रकरण। आपके सामने पुस्तक है, पुस्तक खोल के बैठिए और सभी लोग अपना-अपना कैमरा ऑन रखेंगे। तो संध्या प्रकरण में प्रवेश करते हैं। पहली बात है कि संध्या का समय क्या होता है? संध्या किसे कहते हैं? संध्या 2 समयों का मेल है। जैसे अभी रात बीत रही है, समाप्त हो रही है और सुबह अभी हुई नहीं है। सुबह, दिन और रात का जो संगम है, जो संधि काल है, उस काल को संध्या काल कहते हैं। और रात को शाम की जो संध्या होती है वो भी ऐसी है, दिन और रात की जो संधि है, तो उसको संध्या काल कहते हैं। तो आइए, यहाँ पे लिखा भी है, सूर्योदय से पूर्व जबकि आकाश में तारे भरे हुए हों, उस समय की संध्या उत्तम मानी जाती है। अच्छा, संध्या काल तो आपको बता दिया कि संध्या काल किसको कहते हैं। जो जब 2 समयों की संधि होती है, उसको संध्या काल कहते हैं। तो कौन से समय में संध्या उत्तम रहती है, मध्यम रहती है, अधम होती है, यहाँ पर बताया गया है। तो कहा कि सूर्य उदय से पूर्व, जब सूर्य उदय नहीं हुआ है उससे पहले, और आकाश में तारे दिखें। जब आकाश में तारे हों और सूर्य उदय नहीं हुआ हो, ऐसा जो समय है, उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और उस ब्रह्म मुहूर्त में की गई जो संध्या होती है, उसको उत्तम माना जाता है, वो उत्तम संध्या है। और जब सूर्योदय नहीं हुआ है और तारे छिप गए हैं, ताराओं के छिपने से सूर्य उदय तक का जो समय है, सूर्य उदय से पहले और तारे छुपने के बाद का जो समय है, उस समय में जब संध्या की जाती है तो उसको मध्यम संध्या कहते हैं। तो उसका फल भी मध्यम होता है। और सूर्योदय के बाद की जो संध्या होती है, उसको अधम कहा जाता है, उसका फल भी अधम ही होता है। उस संध्या को बंध्या भी कहते हैं। बंध्या अर्थात वो किसी भी फल को नहीं दे पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य उदय हो गया अब हमें संध्या नहीं करनी है। संध्या ना करने से दोष लगता है, तो वो दोष ना लगे इसलिए हमें, सूर्य अगर उदय हो गया है, किसी कारणवश हम संध्या नहीं कर पाए हैं, तो हमें फिर भी संध्या कर लेनी चाहिए। संध्या को त्यागना किसी भी स्थिति में नहीं है। तो फुटनोट में यहाँ पर श्लोक दिया है धर्मसार विश्वामित्र स्मृति का और देवी भागवत का। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। ये प्रातः संध्या जो है, इसको 3 प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि उत्तमा तो तारकोपेता है, तारकों के साथ है, मध्यम तारों के छुप जाने पर है, और अधम सूर्य के साथ है। तो सूर्य उदय हो गया हो, सूर्य उदय के साथ साथ हम संध्या कर रहे हैं, तो उसको अधम माना जाता है।
सायंकाल की संध्या सूर्य के रहते कर ली जाए तो उत्तम है। सायंकाल की संध्या जब सूर्य हो और सूर्य छुपने वाला हो लेकिन सूर्य साक्षी रहे, उस समय जो संध्या की जाती है सूर्य के सामने सामने, उस संध्या को उत्तम माना जाता है सायं की संध्या में। और सूर्यास्त के बाद तारों के निकलने से पूर्व जो संध्या होती है वो मध्यम होती है, और रात हो जाए तारे निकल आए फिर हम जिस संध्या को करते हैं उसको अधम कहते हैं। सायं संध्या भी 3 प्रकार की है। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त सूर्य का, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। तो ये सायं संध्या भी 3 प्रकार की होती है। संध्या की आवश्यकता, संध्या की कितनी आवश्यकता है हमारे जीवन में? तो नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर के सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। देखिए, हम जीव हैं और जीव किसी भी समय अकर्मकृत नहीं हो सकता है। वो हर समय कोई ना कोई कर्म करता रहता है, उसके द्वारा हर समय कोई ना कोई कर्म होता रहता है। अगर वो सोया हुआ है, सोना भी एक कर्म है, लेकिन अगर शास्त्र विधि से सोता है, कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, तो वही कर्म धर्म बन जाता है। अगर हम शास्त्र विधि से विपरीत जाकर के शयन करते हैं तो वो अधर्म हो जाता है। लेकिन हम किसी भी समय अकर्मकृत नहीं होते हैं, बिना कर्म के नहीं होते, कोई ना कोई कर्म हम कर ही रहे होते हैं। तो जो हमारे द्वारा कर्म होते हैं, कुछ कर्म जाने अनजाने में पाप कर्म भी हो जाते हैं, तो उन पापों से मुक्ति संध्या से प्राप्त होती है। नियम पूर्वक जो लोग प्रतिदिन संध्या करते हैं, संध्या में आगे आएगा, वहां पर कुछ ऐसे गतिविधियां भी होती हैं जिनमें ये प्रार्थना की जाती है कि इस संध्या को करने से रात्रिकृतम पापम जो है वो नष्ट हो जाएं, या दिवसकृतम पापम, वो उसमें आगे आएगा। जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा किस प्रकार ये पापों को नष्ट करती है संध्या। तो वो पाप रहित होकर के जब मनुष्य पाप रहित होगा तो होगा क्या कि उसको पाप का जो फल है दुख वो प्राप्त नहीं होगा जब तक उस हो चुका है। यज्ञोपवीत आदि संस्कार जिसके हो चुके हैं उसको क्या कहते हैं? द्विज। ब्राह्मण भी द्विज होता है। अगर ब्राह्मण का संस्कार हो गया है तो वो द्विज कहलाता है। क्षत्रिय का संस्कार हो गया है तो वो भी द्विज कहलाता है। वैश्य का संस्कार अगर हो गया है तो वो भी द्विज कहलाता है। शूद्र के ये संस्कार नहीं होते हैं इसलिए उसको द्विज नहीं कहा जाता है। 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अगर संस्कारों को प्राप्त करता है तब जाकर के वो द्विज कहलाता है। तो अगर ऐसा द्विज जिसके सब संस्कार ऐसे हुए हैं और स्वकर्म से रहित है तो उसको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है कि वो पावन रहे, पवित्र रहे। संध्या वही कर सकता है जिसके यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं। बिना यज्ञोपवीत के संध्या करने का अधिकार नहीं होता है, किसी भी यज्ञ को करने का अधिकार नहीं रहता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको पवित्र करने के लिए, द्विजों को पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने संध्या की उत्पत्ति की है। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जाए, अर्थात हमसे अज्ञानवश कोई पाप हो जाए, वो त्रिकाल संध्या के करने से नष्ट हो जाते हैं। त्रिकाल संध्या में कौन कौन सी संध्याएं आती हैं? प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। तो यहाँ पर आगे श्लोक दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति का, प्रायश्चित्ताध्याय
307वां श्लोक 307 संख्या का जो श्लोक है यहाँ पर दिया गया है। यावन्तोस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा। जो अभी आपको हमने हिंदी पीछे समझाई है वही इसकी हिंदी है। तो निशायां वा दिवा वापि यदज्ञान कृतं भवेत्, वही कि जो रात्रि में दिन में जो अज्ञान पूर्वक हम पाप कर लेते हैं। त्रैकाल्य संध्या करणात्, त्रिकाल संध्या करने से तत्सर्वं विप्रणश्यति, वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संध्या न करने के दोष। जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, उसने संध्या की उपासना नहीं की, और जिसने ये सब नहीं किया अर्थात न संध्या का ज्ञान किया न संध्या की उपासना की, वो जो द्विज है, द्विज हमने आपको बता ही दिया जिसके संस्कार हुए हैं, वह जो द्विज है वो शूद्र के समान ही होता है। बिना संस्कारों से सभी को शूद्र माना जाता है। तो जीवित रहते वो शूद्र के ही समान है, और मृत्यु के बाद वह कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त होता है, अर्थात चंडाल इत्यादि कुत्ते इत्यादि की योनि को प्राप्त होता है। ये जन्म जो मिला है बड़े भाग मानुष तनु पावा, जो मनुष्य तन हमें बड़े भाग्य से मिला है, वो मनुष्य तन फिर हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जो जन्म है वो धर्म का पालन करने के लिए मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम में तद पशुभिन्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। ये मनुष्य जीवन अगर हम सोचें कि खाने पीने के लिए मिला है, तो खाते पीते तो पशु भी हैं। आहार निद्रा अगर सोने के लिए सोचें कि सोने के लिए मिला है, सुबह सुबह सोए रहो, माता पिता जगाते रहें फिर भी हम उठेंगे नहीं, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। हम ऐसे सोए रहेंगे। और सुबह की जो प्रातः काल की जो निद्रा होती है ना, वो बहुत आनंददायक लगती है। लगता है कि कुछ कर लो, ये हम नहीं छोड़ेंगे। इस समय तो पूर्ण आनंद आता है सोने का। रात को चाहे घर वाले कितना भी बोले सो जाओ सो जाओ, नहीं सोना है, लेकिन सुबह जब उठाते हैं तो लगता है कि अब तो हमें सोना ही सोना है, क्योंकि जितना आनंद इस सोने में आता है उतना आनंद कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता। तो सुबह की निद्रा का त्याग करना थोड़ा कठिन भी रहता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, और इस निद्रा का त्याग करना ही चाहिए। तो यहाँ पे बात चली है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको सोने में ना गंवाएं, क्योंकि सोते तो पशु भी हैं। आहार निद्रा भय, भय मनुष्य को लगता है तो पशुओं को भी लगता है। मैथुनम च, अगर बच्चे हम लोग पैदा करते हैं, मनुष्य अगर बच्चे पैदा कर सकता है तो पशु पक्षी भी तो करते हैं। तो हम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर रहा अगर हमने मनुष्य होकर के भी यही काम किए? तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, मनुष्यों में धर्म विशेष होता है, धर्म के कारण से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। धर्मेण हीनः पशुभिः समान, और मनुष्य वो मनुष्य पशुओं के समान है, पशुओं से भी गया गुजरा है, जो धर्म का पालन नहीं करता है। तो जो धर्म का पालन नहीं करेगा, ये मनुष्य शरीर हमें मिला है धर्म का पालन करने के लिए, अगर धर्म का पालन नहीं किया तो ऐसे मनुष्य को क्या होता है, ये मनुष्य जीवन फिर पुनः प्राप्त नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मृत्यु के बाद ऐसे मनुष्य को कुत्ते इत्यादि की योनि प्राप्त होती है। यहाँ पर देवी भागवत का एक श्लोक भी लिखा है कि संध्यायेन न विज्ञाता संध्यायेनानुपासिता
जिसने संध्या का ज्ञान नहीं किया, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, जीवमानो भवे क्षुद्रो, वो जीता हुआ शूद्र के समान होता है। मृतस्वा चाभिजायते, वो मरने के बाद कुत्ता बनता है। तो इसलिए सावधान रहना है। आप समय से संभल गए, आपका संस्कार हो चुका है। अब आपने इस ध्यान को रखना है कि हमें ज्ञान मिल गया, नहीं तो अगले जन्म में क्या बनना पड़ता। हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि संध्या नहीं करे तो वो अपवित्र हैं और उन्हें किसी पुण्य कर्म के करने का फल प्राप्त नहीं होता है। हम अपने घरों में यज्ञ कराते हैं, उन यज्ञों का फल हमें पूर्ण रूप से क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि हम अपवित्र स्थिति में उन यज्ञों को कराते हैं। यजमान हो चाहे पुरोहित हो, ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों को संध्या करना अत्यावश्यक है। बिना संध्या के न यजमान पवित्र होता है न पुरोहित पवित्र होता है। जब तक पुरोहित ब्राह्मण संध्या न करे तब तक वो किसी भी कर्म को करने का या करवाने का अधिकारी नहीं होता है। इसी प्रकार यजमान भी बिना संध्या के अपवित्र माना जाता है। उसके हाथों से किया गया कोई भी कर्म उसको पुण्य प्राप्त नहीं कराता है। तो संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनहर सर्वकर्मसु, संध्या से हीन अपवित्र ऐसा वो मनुष्य अनहर माना गया है, अयोग्य माना गया है पुण्य कर्मों को करने के लिए। सर्वकर्मसु, सभी कर्मों को करने में उसको अनहर अर्थात अर्हता उसको प्राप्त नहीं होती, योग्यता प्राप्त नहीं होती है, वो योग्य नहीं होता है। तो यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत, और जो वो कर्म करता है उसका उसको शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो संध्या काल की यहाँ पर पुनः व्याख्या की जा रही है। सूर्य और तारों से रहित दिन रात की संध्या को तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या काल माना है। अहोरात्रस्य या संधि, अहन कहते हैं दिन को, रात्र कहते हैं रात्रि को। तो अहोरात्र मतलब दिन रात। दिन रात की जो संधि है, सूर्य नक्षत्र वर्जिता, सूर्य और नक्षत्रों से वर्जित, सातु संध्या समाख्याता, ऐसा समय दिन का और रात का ऐसा समय जब न सूर्य हो न नक्षत्र हो, सातु संध्या समाख्याता, उस काल को संध्या कहा जाता है। मुनि भी तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा। ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल संध्या है, चारों वेद शाखाएं हैं, धर्म और कर्म पत्ते हैं, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए। मूल के छिन्न हो जाने पर वृक्ष और शाखा कुछ भी नहीं रह सकते हैं। अगर मूल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मूल क्या है? संध्या। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो ब्रह्म को पाना चाहता है, ब्रह्म को जानना चाहता है या ब्रह्म को जानता है, तो उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वो सभी ब्राह्मण है, अर्थात जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ पर वर्ण की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है। तो अगर जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है उसको संध्या करना अनिवार्य है, अर्थात सभी को संध्या करनी चाहिए। विप्रो वृक्षो मूलकन्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। अगर मूल नहीं रहेगा तो शाखा न पत्ते कुछ भी शेष नहीं रह पाएंगे। इसलिए यत्न करें कि मूल का रक्षण करें, अर्थात प्रतिदिन संध्या करें।
समय पर की गई संध्या इच्छानुसार फल को देती है और बिना समय की गई संध्या वंध्या स्त्री के समान होती है। उस संध्या को संध्या नहीं वंध्या कहते हैं। जैसे वंध्या के संतति नहीं होती है, उसी प्रकार उस संध्या के जो असमय की गई है उससे किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। स्वकाले सेविता संध्या नित्य काम दुघा भवेत, अकाले सेविता याच संध्या वंध्या वधूरिव। तो प्रातः काल में तारों के रहते, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश में मध्य में हो, तो सायंकाल में जब सूर्य अस्त से के पहले ही इस तरह की 3 प्रकार की संध्याएं करनी चाहिए। प्रातः संध्या सनक्षत्राम, प्रातः की संध्या नक्षत्रों सहित अर्थात तारों की हाजिरी में कर लेनी चाहिए। मध्याह्न काल में जब सूर्य मध्याह्ने मध्य भास्करम, जब सूर्य मध्य आकाश में हो तब मध्य संध्या करनी चाहिए। ससूर्याम पश्चिमाम संध्याम, और सायंकाल की संध्या सूर्य के साथ करनी चाहिए। तीसरा संध्या उपासते, इस प्रकार 3 प्रकार की संध्याओं की उपासना करनी चाहिए। सायंकाल में पश्चिम की ओर मुख करके जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक आप जप करते रहें। तो क्या कहा, सायंकाल की संध्या जो है पश्चिम की ओर मुख करके जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातःकाल की संध्या पूर्व की तरफ जब तक सूर्य का उदय न हो। तो जपन्नास्ति सावित्रीम प्रत्यगातारकोदयात् संध्यां प्राग प्रातरेव रेवम ही तिष्ठेद आसूर्य दर्शनात्। तो आगे और भी कहा है, ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं इनकी हिंदी हम पहले पढ़ रहे हैं, फिर श्लोक है ये, इसी श्लोक की हिंदी ऊपर उसकी लिखी गई है। गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्री के आदि में ओंकार का उच्चारण करके जप करें और अंत में ओम का उच्चारण न करें, क्योंकि ऐसा करने से सिद्धि नहीं होती है। गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्नासौ सिद्धिं वाप्नुयात्। जबकि आदि में 64 कला युक्त विद्याओं तथा संपूर्ण ऐश्वर्यों का सिद्धिदायक गायत्री हृदय का तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ करें। यहाँ पर आपको बताया जाएगा क्या करना चाहिए। जप के आदि में गायत्री हृदय का पाठ करना चाहिए और गायत्री के अंत में गायत्री कवच का पाठ करना चाहिए। यह नित्य संध्या में आवश्यक नहीं है, करे तो अच्छा है। ये जो गायत्री हृदय का पाठ है या गायत्री कवच का पाठ है, जो नित्य संध्या करते हैं उनके लिए ये आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक नहीं है। करना हो तो कर सकते हैं, ना भी करना हो तो इसका दोष नहीं है। यहाँ पर आपके पास विकल्प है। चतुष्षष्ठी कला विद्या सकलेश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयम जपान्ते कवचम जपेत। अच्छा, घर में संध्या वंदन करने से एक गोस्थान में 100, नदी किनारे लाख तथा शिव के समीप में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ये पहले भी बात आई है, जब हमने जप विधि को पढ़ा है तो वहां पर जप विधि में ये बात आई है। गृहे सुतत्समा संध्या गोष्ठे सतगुणा समृता नद्याम सतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। ये बात हमने पहले भी पढ़ ली है कि शिव की सन्निधि में अगर हम जप करें तो अनंत गुना हो जाता है। तो पैर धोने से, पीने से और संध्या करने से बचा हुआ जल स्वान मूत्र के तुल्य होता है। पैर धोने के बाद जो जल बचता है वो, और पीने के बाद जो शेष जल रह जाता है, और संध्या जब करते हैं उस पात्र में जो जल शेष बच जाता है
उस जल को श्वान के मूत्र के तुल्य माना जाता है। उसे पीने पर चांद्रायण व्रत करने से मनुष्य पवित्र होता है। अगर हम गलती से ऐसे जल को पी लें तो ऐसे जल को पीने से दोष लगता है। उसकी शुद्धि के लिए हमें चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। चांद्रायण व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष महीने में 2 होते हैं। जब चंद्रमा घटता बढ़ता है तो उसी हिसाब से, जैसे चंद्रमा घटता है या बढ़ता है, उसी हिसाब से इसमें भोजन का नियम होता है। तो एक अलग विधि है चंद्रायण की, तो चंद्रायण करना पड़ता है। इसलिए बचे हुए जल को फेंक दें। जो संध्या का शेष बचे, पैर धोने का शेष बचे और पीने से जो जल शेष बचे, उसको ना किसी को पिलाएं, और बाद में जो जूठा करके रखा है बाद में भी उसको इस प्रकार से न पिए, तो उसका क्षेपण कर देना चाहिए, उसको फेंक देना चाहिए। और जो संध्या के पात्र हैं उनको धो लेना चाहिए। संध्या करने से के बाद भी उनको साफ करके रखना चाहिए। जितनी बार हम संध्या करने बैठे उतनी बार उन पात्रों को प्रक्षालित करके ही उसमें जल डालना चाहिए। पाद शेषम पीत शेषम संध्या शेषम तथैव च सुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। तो आज समय भी हो गया है। हमने आज संध्या प्रकरण में संध्या की आवश्यकता क्या है, संध्या न करने के दोष क्या हैं, संध्या का काल कौन सा श्रेष्ठ है, संध्या की स्तुति क्या है, और संध्या में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने ये जाना है। और आज समय हो गया है तो हम और चर्चा नहीं करेंगे। और आशा करते हैं जो हम मंत्र आपको बताते हैं कि ये मंत्र याद करने हैं, उनको आप याद करते रहिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं उनको याद भी कर सकते हैं, इसमें आपकी इच्छा है, और नहीं तो आप समझें, बस इतना ही काफी है कि संध्या के नियम क्या है। इतने श्लोक हैं तो क्या क्या है, कैसे है, इन श्लोकों को याद करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो समझ के ही आप, उतना ही पर्याप्त है। आप समझें मात्र इतना ही पर्याप्त है। तो कल कक्षा पुनः लगेगी उसी लिंक के साथ। पुनः आप 6 बजे जुड़ें। फिर संध्या कैसे की जाती है, संध्योपासन की जो विधि है अब ये प्रारंभ हो जाएगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो, नहीं चलो 5 मिनट ओवर हो गए, अब किसी का कोई प्रश्न नहीं लेंगे। तो सभी को पुनः सुप्रभातम, शुभ दिनम, जय जय श्री सीताराम।